Hello future doctors, welcome to NEET Ultimatum. Here we are working to achieve the dreams. तो ठीक है आज हम क्या करने जा रहे हैं? Yes, it's going to be the chemistry का start. ठीक है, आज हमारा है chemistry का first lecture. I am super excited. Are you people also super excited for that? ठीक है, मैं chemistry का हम कौन सा लेक्चर शुरू करने वाले हैं? विच चैप्टर वी आर गोना स्टार्ट? फर्स्ट लेक्चर, दैट इज ओके, बट हमारा कौन सा चैप्टर होने वाला है वो तो बताइए. ठीक है, आई एम एक्साइटेड, यू पीपल मस्ट बी एक्साइटेड बिकॉज अवर डार्लिंग सब्जेक्ट दैट इज केमिस्ट्री इज हियर नाउ. बिकॉज आप लोग ऐसा मत सोचिए कि केमिस्ट्री इज डार्लिंग, बट हमारे बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स actually these are my darling subjects I can say, because I have not एंटर्ड इन एनी फील्ड. तो मेरे लिए यही सब्जेक्ट अभी डार्लिंग्स है. ठीक है, देखिए पॉलीमर्स, आई एम सेइंग दैट ये तो आपका ऐसा चैप्टर है कि आप लोग को कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा नीट एग्ज़ाम में. आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन आप लोग बगैर एक्सपेक्ट करें नीट का आपको पेपर आप बनेगा ही नहीं विदाउट पॉलीमर्स. आई कैन से हर ईयर आप लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो पॉलीमर्स से, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली, मैं बोलूँगी कि ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो टफ रहते हैं. बच्चे क्या करेंगे, उसके पीछे जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स के पीछे भागेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीछे भागेंगे. दैट इज़ वेरी गुड, आई एम सेइंग दैट इज़ वेरी वेरी गुड. बट उस भाग में, उस दौर में आप लोग क्या करोगे, ऐसे चैप्टर्स जो इजी भी होते हैं, जिसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, आप लोग छोड़ दोगे. जब आप लोग सोचोगे, आप लोग का माइंडसेट क्या होगा कि हम आखिर में कंप्लीट करेंगे, लास्ट में देखेंगे, लास्ट ऐसा होगा कि आप लोग हेक्टिक हो जाओगे, आप लोग फुल बर्डन हो गए, एंड आप लोग को होगा कि छोड़ो यार एक ही क्वेश्चन आएगा. बट चांसेस हो गए कि आप थोड़ी मिस्टेक करो, वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाए जहाँ पर आप इतनी दौड़ लगाए. चांसेस है, थोड़े बहुत चांसेस होते हैं वहाँ पर. अगर आप परफेक्टली करोगे नो चांस, बट स्टिल थोड़े चांस, 0.1% चांस तो होगा कि वहाँ गलती से गलत हो जाए, क्या पता. बट अगर आप ये चैप्टर्स करोगे, गलती से भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. सो प्लीज़ मैं आप लोगों को इसीलिए पॉलीमर्स करा रही हूँ. मेरे को पहले पॉलीमर्स के टर्मिनोलॉजी से बहुत ज़्यादा डर होता था, बट जब मैंने ये किया, इट बिकेम द एक्चुअली इट इज़ स्वीट हार्ट. आई कैन से मैं इतने बार अपना जो करती थी मैं आप लोगों को देना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग भी वही करिए. मतलब वही मतलब प्लीज़ देखिए, वही करिए मीन्स इट इज़ एक्चुअली द ईजीएस्ट वे टू स्टडी पॉलीमर्स. आप लोग अगर सिर्फ इतना करें, देन आप लोग एनसीईआरटी पढ़े. मैं जो हम प्लीज़ आज क्या करने वाले हैं पहले हम वो जानेंगे. ठीक है, हम तो ये जान गए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये पढ़ना चाहिए, हमें स्किप नहीं करना चाहिए. दैट इज़ द रीज़न वी आर स्टार्टिंग विद पॉलीमर्स. ये तो हम जान चुके हैं. दैट वॉज द कंक्लूजन ऑफ जितना हम अभी बात करें उसका कंक्लूजन था ये वाला पार्ट. ठीक है, अब हम आज क्या करने जा रहे हैं, देखिए हम पॉलीमर्स एंड द मोनोमर्स पढ़ेंगे इन वन वीडियो. एक वीडियो में. ये क्या है, सुपर ट्रिक है. आई कैन से दिस इज द सुपर ट्रिक, एंड ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोग जब इसको पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे आप लोग को ओके दिखेगा, 2 बार पढ़ोगे ओके, तीसरी बार आप पढ़ोगे, थर्ड टाइम ओके दिखेगा. जब आप लोग को परफेक्ट हो जाएगा ना, आप लोग बार बार को यही पढ़ते जाओगे, क्योंकि आप लोग को एक इंटरेस्ट आ जाता है. जब आप लोग बार बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, आप लोग को खुद ही इंटरेस्ट, सेल्फ या आप क्या करोगे, इंटरेस्ट डेवलप करोगे. ठीक है, आज हमारी वीडियो क्या होने जा रही है, क्या करने वाले हैं हम. ठीक है, व्हाट इज़ अवर एम फॉर टुडेज क्लास. हमारी आज की क्लास का मकसद क्या है. हम बोल रहे हैं कि सुपर ट्रिक, बट व्हाट इज़ इट. It is not going to be any trick, but it is going to be a trick. What is it? ठीक है, ओके, आई विल नॉट कंफ्यूज यू पीपल. जैसे हम डायरेक्टली बात करते हैं, देखिए मैं आप लोगों को आज स्ट्रक्चर्स जो उसके फॉर्मूलाज होंगे, पॉलीमर है उसका मोनोमर्स, ये हम आज कंप्लीट करेंगे. सिर्फ हम पॉलीमर्स, उसके मोनोमर्स, उन लोगों के नेम्स, उन लोगों के स्ट्रक्चर्स, हम उस पर फोकस करेंगे. एंड उसकी कैटेगरीज वाइज देखिए, जैसे पॉलीएमाइड है, पॉलीएस्टर्स है, बायोडिग्रेडेबल है, हम उस पर फोकस करेंगे. बट उसके यूजेस, उसके डीप पार्ट हम वो अलग लेक्चर लूँगी मैं आप लोगों के लिए, वो एक और के लेक्चर में आएगा. बट ये क्या है मालूम, ओवरव्यू है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये करोगे, ये करके अब हम फिर देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम उसको पूरा डीपली कर लेंगे, देन आपको इट विल बिकम द ईजीएस्ट फॉर यू टू रीड एनसीईआरटी. और आपको एनसीईआरटी पढ़ना है. इसकी एनसीईआरटी का हम ऐसा एक पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं जहाँ पर एवरीथिंग विल बी डन. देन हम थोड़ा डीप भी जाएंगे, जो उसकी यूजेस वगैरह है, एंड थोड़े प्रोसेसेस है, चेन प्रोपगेशन है, हम वो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, हम दूसरे वीडियो में वो कंप्लीट करेंगे. बट हम आज क्या करने वाले हैं, पॉलीमर्स, उन लोग के मोनोमर्स, उन लोग के जो मोनोमर्स जो बिल्ड करके पॉलीमर्स बना रहे हैं, हम वो जानेंगे, क्योंकि उसमें से आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. हम कैटेगरीज वाइज पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे. ठीक है, दिस वॉज द थिंग दैट आई सेड वी विल स्टडी टुडे. ठीक है, आज हम हमारी क्लास शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम. ठीक है,
व्हाट आर पॉलीमर्स, हम बोल रहे हैं कि हम पॉलीमर्स पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हमें पॉलीमर्स ही नहीं पता है। देखिए पॉलीमर्स क्या है। Polymers, poly means you can see many, yes, many. Mers, that is poly, many. Mers means units, repeating units. Mers means repeating unit. So in short form, these are molecules which are made up of repeating units से जो बने हुए हैं उसको बोलेंगे हम polymers, ठीक है। ये है हमारे polymeric chain and ये जो building blocks है हो गए हमारे, ये हो गए monomers, ठीक है। This is so simple, right, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए अब क्या है, मोनोमर्स क्या है। पॉलीमर्स तो हम समझ गए रिपीटिंग यूनिट से बनाया हुआ है पॉलीमर्स। मोनोमर्स क्या है, विच मेक्स अप द पॉलीमर्स आर मोनोमर्स, जो पॉलीमर बनाएंगे, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये हो गए मोनोमर्स। सो दिस वाज द मोनोमर्स एंड वो था पॉलीमर्स। अब पॉलीमराइजेशन क्या है, पॉलीमराइजेशन हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ गई। पॉलीमराइजेशन मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर्स फ्रॉम मोनोमर्स, इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। सो सिंपल, हम पॉलीमर जान चुके हैं, हम मोनोमर्स जान चुके हैं एंड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसको पॉलीमर्स बनाएगा फ्रॉम मोनोमर्स, ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट पॉलीमर्स, मोनोमर्स एंड पॉलीमराइजेशन। सो दिस वाज सो बेसिक। अब हम नेक्स्ट क्या शुरू करने वाले हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी। ये जो मैं आप लोगों को शीट बता रही हूँ वो थे मेरे जो मैंने अपने हाथ से लिखे थे एंड मैंने बस वही पढ़ा था बार बार रिपीटेडली। अब मैं ये क्या करती हूँ थी, देखिए मैं पहले टफ क्वेश्चन टफ चैप्टर से मैं उसके ऊपर वर्क करती हूँ थी। देन जो इजी चैप्टर्स लाइक दिस मैं आप उसका जो नोट्स है मैं उसको रिफ़र करती रहती थी। इसको मैं ज़्यादा रिफ़र करती थी, वो मेरे माइंड में फिक्स हो जाता था। मेरे पास पूरा ऑर्गेनिक की भी ऐसी शीट्स है, मैं वो शीट्स पढ़ती थी। देन मैं क्या करती हूँ थी कि जब मेरा फिजिकल हो जाता था इनऑर्गेनिक, वही जो मेरे सब पोस्ट फिजिकल में वर्क कर रही हूँ, मैं फिजिकल हो गया देन मैं ऑर्गेनिक को रिवाइज करती थी। ये जो शीट से रिवाइज करती रहती थी, इनऑर्गेनिक पर मैं शीट्स को रिवाइज करती रहती थी। देन जब ये ऑर्गेनिक की बारी आती थी जब तो ये मुझे तो शीट तो परफेक्ट है, दैट मीन्स उसके स्ट्रक्चर्स में तो मैं परफेक्ट होते थे, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करती थी। सो यहाँ पर क्या होता था, मेरा 3 पार्ट्स में सब कवर अप हो जाता था। तो इसीलिए मैं अब आप लोगों को जो शीट दिखाने वाली हूँ मैं उसी से प्रिपेयर करती थी पॉलीमर्स। देखिए एंड दिस इज़ हियर, देखिए ये मेरे हाथ से लिखे हुए हैं, ये मेरे नोट्स है। देखिए मैं आप लोगों को इसी से ही पढ़ाना चाह रही हूँ क्योंकि देखिए आप लोग को देखने में थोड़ा सा फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हो, आप लोग को थोड़ा अजीब लगेगा, बट देखिए मैं पॉलीमर्स के ऐसे नोट बनाई थी और मैं ऑर्गेनिक के भी ऐसे ही नोट्स बनाई थी। अब देखिए आप लोग को कुछ पेपर्स दिख रहे हैं, ये सब मेरे नोट्स है जो ऑर्गेनिक है। ये था हमारा पॉलीमर्स का। पॉलीमर्स में भी आपको टर्मिनोलॉजीज याद करनी होती थी, इसलिए मैंने इसे नोट्स बना लिए थे। तो आप लोग भी क्या करिए, इसे स्क्रीनशॉट्स आप लोग जैसे सेव करना चाहते हो वैसे कर लीजिए, या फिर आप लोग बेस्ट इज आप लोग लिख लीजिए। तो आप लोग भी रिवाइज करते रहोगे क्योंकि मोबाइल हर जगह अवेलेबल सपोज होगा नहीं, अगर आप लोग कॉलेजेस में जाते होंगे तो देखिए तो आप लोग क्या करिए, इसे लिख लीजिए एंड आप लोग भी इसे रिवाइज करते रहिए। तो आप लोग को क्या होगा, पॉलीमर्स एंड उसके मोनोमर्स तो आप लोग को टिप्स पे हो जाएंगे। देन हम उसके थोड़ा डीप में जाके हम दूसरे लेक्चर में भी कवर करेंगे, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हम करेंगे क्विकली पूरा पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स। सो ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट अवर दिस पार्ट, दैट इज देखिए पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन, देखिए टेट्राफ्लोरोइथीन क्या है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन। आपको याद करने होंगे, आप पेन लिखिए टेट्राफ्लोरोइथीन CF2 डबल बॉन्ड CF2, जल्दी लिखते जाइए आप लोग। टेट्राफ्लोरोइथीन के एन नंबर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। अगर हम देखिए CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये रहा हमारा CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये है हमारा टेट्राफ्लोरोइथीन का स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, इसको जोड़ते जाएंगे, पॉलीमराइजेशन इसको बोलते हैं, राइट। देखिए कैटलिस्ट एंड हाई प्रेशर में अब हम जब इसको पॉलीमराइज करेंगे एन टेट्राफ्लोरोइथीन डालेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CF2 यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ये ऐसे क्या होगा, टेट्राफ्लोरोइथीन क्या होगी, ज्वाइन होते जाएंगे, पॉलीमर बना देंगे, राइट। सो दिस वाज अब पॉलीमर बना, दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, राइट। तो इसको बोलेंगे हम टेफ्लॉन। तो देखिए फर्स्ट इज अवर टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, एक है पॉलीमर। अब इसका मोनोमर क्या है, देखिए मोनोमर है इसका टेट्राफ्लोरोइथीन। अगर हम टेट्राफ्लोरोइथीन को n टाइम्स ले, दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बनेगा हमारा टेफ्लॉन। टेट्राफ्लोरोइथीन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज CF2 डबल बॉन्ड CF2। अब हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एंड हाई प्रेशर में हम इसको पॉलीमराइज करें, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये होगा हमारा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को हम पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बोलेंगे, राइट। इट इज अ पॉलीमर एंड इट इज अ मोनोमर, दैट इज टेट्राफ्लोरोइथीन, दैट इज CF2 डबल बॉन्ड CF2। आप लोग लिखते जाइए, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड हाई प्रेशर इट इज
गोइंग टू गिव अस दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन एंड इसका होगा टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन कहाँ पर यूज होगा, कैसा होगा, अब हम जानेंगे वो नेक्स्ट पार्ट, दैट विल बी आवर नेक्स्ट पार्ट, राइट, एज आई हैव सेड यू। अब हमारा नेक्स्ट इज that is next terminology is pan. What is pan? That is polyacrylonitrile. This is our polymer. Pan, that is polyacrylonitrile, is one of the polymer, right? pan polyacrylonitrile. अब इसका स्ट्रक्चर क्या है देखिए, CH2, that is का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CHCN. This is the formula of this is the formula of acrylonitrile. polyacrylonitrile तो हमारा पॉलीमर होगा, इसका मोनोमर, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का मोनोमर क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल को पॉली लगा दिए तो उसका हो जाएगा पॉलीमर, राइट। देखिए एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये होगा हमारा, आप लोग लिखते जाइए CH2 डबल बॉन्ड CHCN एक्रिलोनाइट्राइल, 3 बार लिखिए, आप लोग को एक्रिलोनाइट्राइल आ जाएगा। अब हम इसको पॉलीमराइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखिए पैन में हमें पेरोक्साइड लगेगा, ठीक है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये क्या होगा, इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर CHCN के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHCN था ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर आ गया CH, देन यहाँ पर इसका जो डबल बॉन्ड टूटा है यहाँ पर शिफ्ट होगा, देन दिस इज CH सिंगल बॉन्ड CN, तो ये होगा हमारा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, हम इसी को ही बोलेंगे पैन। सो यहाँ पर देखिए पैन क्या है हमारा, दैट इज पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जो है हमारा पॉलीमर, इसका मोनोमर क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CHCN। अब जब हम इसको पॉलीमराइज करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा, CH और CN के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड CN, दिस इज अवर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब आपको एक्रिलोनाइट्राइल देखिए इसका पैन भी पूछ सकता है नीट एग्जाम में, ऐसा नीट 2023 में क्वेश्चंस आया हुआ भी है, तो आप लोग क्या करिए, अच्छे से वर्क करिए। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट गया, CH एंड CN के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, ये हो गया हमारा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, हम इसको पैन भी बोलेंगे, बट पेरोक्साइड होना होगा, ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। एक और की बात, टेफ्लॉन, दैट इज CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये था हमारा टेट्राफ्लोरोइथीन। अब इसको हमें पॉलीमराइज करना है, ये तो मोनोमर होगा, कैटलिस्ट एंड हाई प्रेशर में हमें फॉर्म होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये एन टाइम्स हो गए, इसको बोलेंगे हम टेफ्लॉन, दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। देन हमारा नेक्स्ट मोनोमर था, दैट इज पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, दैट इज पैन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CN, ये था हमारा एक्रिलोनाइट्राइल, बट हम इसको एन टाइम्स लेंगे तो हम बोलेंगे इसको मोनोमर्स की यूनिट की एन टाइम्स ऑफ मोनोमर्स इज इक्वल टू पॉलीमर ना, ये तो है एक मोनोमर, दैट इज एक्रिलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CN इज ए मोनोमर। अब इसको पॉलीमराइज करेंगे हम टू फॉर्म पॉलीमर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब इसका पॉलीमर क्या होगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CHCN के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये होगा हमारा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इन शॉर्ट पैन। तो आप लोग स्ट्रक्चर्स कैसा, क्या आप लोग ऐसा रट लोगे तो क्या आप लोग सिर्फ ऐसे बैठे बैठे CF2 डबल बॉन्ड CF2 ऐसा बोले तो क्या याद हो जाएगा, नहीं, आप लोगों को लिखना है, आप लोगों को लिखना है, आप लोगों को ज़रूर याद करना है, आप लोगों को याद, आप लोगों को स्ट्रक्चर्स के साथ याद करना है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है नीट एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर आप लोग लिखिए, CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीमराइज करोगे हाई प्रेशर कैटलिस्ट में तो आपको आ जाएगा टेफ्लॉन, सिंपल। एंड CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये है एक्रिलोनाइट्राइल, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करो तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा, CHCN के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये है हमारा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पैन, ठीक है ना। पॉलीएस्टर्स एंड पॉलीअमाइड्स, सो ये क्या है हमारा कैटेगराइज बेस। देखिए एस्टर्स है, ये क्या है, पॉलीअमाइड्स है। देखिए पॉलीएस्टर्स कितने तरह के हैं हमारे पास, ये है हमारा एक पॉलीएस्टर, दैट इज टेडिलिन और डैक्रोन, और हमारा है ग्लिप्टॉल आपको चैप्टर के लास्ट में दिखेगा, बट मैं यहाँ पर कैटेगराइज पढ़ के पढ़ती थी क्योंकि ये आप कैसा सिमिलर है, अब आप लोग देखिए। इथेन क्या है, आप लोग बोलिए मुझे, इथेन क्या है, प्लीज फोकस हियर, प्लीज आप लोग का फोकस कहाँ पर है, बोलिए मुझे, आप लोग मुझे बोलिए पहले, इथिलीन का फॉर्मूला क्या है, आई वॉन्ट इट राइट नाउ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर क्या है, OH ग्लाइकोल, हम एक ऑर्गेनिक अल्कोहल्स लगा दिए, ये हो गया इथिलीन ग्लाइकोल। देखिए ये तो हो गया इथिलीन, एंड ये हो गया हमारा 2 ऑल, दैट इज ग्लाइकोल, ये है हमारा इथिलीन ग्लाइकोल। आपको ऐसे याद करना है, दैट इज इथिलीन, 2 कार्बन दिख रहा है इथिलीन, देन 2 OH दैट इज ग्लाइकोल, प्लस ये एन टाइम्स ले रखे क्योंकि हमें पॉलीमर फॉर्म करना है ना, ये एन को छोड़ दो आप, टरथैलिक एसिड, ये जो है हमारा बेंजीन रिंग, यहाँ पर ये 1,4 दैट इज
आपको वन फॉर्म ऑफ 4 पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिख रहे हैं, इट इज टरथैलिक एसिड। तो इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, यहाँ पर देखिए जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, इट विल फॉर्म टेरिलिन और डैक्रोन, इट विल फॉर्म टेरिलिन और डैक्रोन। ठीक है, पॉलीएस्टर्स में टेरिलिन क्या है, एक पॉलीएस्टर है, इसको डैक्रोन भी कहते हैं, हम टेरिलिन को हम डैक्रोन भी कहेंगे, लेकिन इसके मोनोमर्स क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथैलिक एसिड आर द मोनोमर्स फॉर टेरिलिन एंड डैक्रोन एंड इट इज ए पॉलीएस्टर। अब आप लोग का क्वेश्चन आएगा व्हाट आर पॉलीएस्टर्स, टेरिलिन होगा, वहाँ पर ग्लिप्टॉल होगा, आपका पॉलीएक्रिलोनाइट्रोल होगा, आप लोग क्या एंड डी ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2। तो आप लोग क्या करोगे, बोथ टेरिलिन एंड ग्लिप्टॉल, आप दोनों भी क्या करोगे, पॉलीएस्टर से बोलोगे। ऐसा टाइप क्वेश्चन आ सकता है। एंड आप लोग को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ अ टेरिलिन और डैक्रोन। तो आप लोग को क्या होगा, ऑप्शंस होंगे जिसमें आप लोग को दिखेगा इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथैलिक एसिड या फिर इथिलीन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड। तो आप लोग क्या करोगे, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथैलिक एसिड द मोनोमर्स फॉर द टेरिलिन और डैक्रोन। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आएंगे द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, ये तो मेरे को ना टिप्स पे हो गया था, मैं इतना ज़्यादा रिवाइज करती थी। तो मैं आप लोग चाहती हूँ कि आप लोग सुनिए लेक्चर, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, अगर आप लोग को नहीं आया आप लोग और 2 बार सुनिए, देन आप लोग नोट्स बनाइए, देन इट विल बी ऑन योर टिप्स, आई एम सेइंग दिस। ठीक है, ठीक है, ये है इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथैलिक एसिड 1,4 पोजीशन पे आपको जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिखेगी, ये हो जाएगा टरथैलिक एसिड, ये होगा हमारा टेरिलिन और डैक्रोन। अब ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ, देखिए ये हो जाएगा CH2OH है, ये है हमारा OH ग्रुप। अब यहाँ पर है COH ग्रुप, यहाँ CH2OH ग्रुप, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा वाटर एलिमिनेशन होगा। देखिए कैसा वाटर एलिमिनेशन होगा वो भी हमें जानना है, कैसा हमारा वाटर एलिमिनेट हो रहा है और हमें कैसा ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। देखिए यहाँ पर COO, यहाँ पर है हमारे पास CH2OH एंड ये है हमारे पास COOH, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, COO माइनस हो जाएगा ये, तो यहाँ पर H रिलीज हो गया एंड यहाँ का OH, तो ये फॉर्म हो जाएगा H2, ये H2O चले गया। अब यहाँ बचा CH2 एंड यहाँ का C डबल बॉन्ड एंड O, यहाँ पर 2 O बचेंगे ना, यहाँ के CO माइनस हो जाएगा, ये H छोड़ देगा, H प्लस छोड़ देगा एंड H यहाँ पर या H2 OH के साथ H2O निकल जाएगा। यहाँ पर हो गया ये हमारा हो जाएगा CH2, यहाँ पर है हमारा COO एंड यहाँ पर होगा हमारा ये वाला ग्रुप, ये होगा हमारा C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ का OH चले जाएगा एंड वहाँ का H जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए हमें ये ऐसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए हमारा हाइड्रोजन जा रहा एंड यहाँ का OH जा रहा, दैट इज यहाँ पर वाटर एलिमिनेशन रहा। ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स बनेंगे, दिस इज टेरिलिन और डैक्रोन। ठीक है, अब आप लोग को क्या समझ में आया, यहाँ पर CO माइनस O एंड H प्लस छोड़ा एंड यहाँ OH लिया, H2O निकल गया, दैट इज वाटर एलिमिनेशन हो रहा। ठीक है, वाटर एलिमिनेट होगा एंड ये जॉइन हो जाएंगे, सो दिस इज टेरिलिन और डैक्रोन, ऐसे पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा। एंड हमारा नेक्स्ट पॉलीएस्टर है इथिलीन ग्लाइकोल, यहाँ पर भी इथिलीन ग्लाइकोल दिखा लेकिन ये थैलिक एसिड था, यहाँ पर देखिए थैलिक एसिड दिखा। थैलिक एसिड क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1,2 पोजीशन पे आपको देखिए थोड़ा सा लाइट हो चुका है क्योंकि बहुत अच्छा खासा टाइम हो गया है लिखकर, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था। देखिए ये आपको 1,2 पोजीशन पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये कैसा है, देखिए थैलिक एसिड कैसा है, देखिए आप लोगों को 1,2 पोजीशंस पे 1,2 थोड़ी मैसी हो जा रहा है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ यहाँ पर स्ट्रेस करके देखिए ना, देखिए आप लोग को 1,2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर देखिए गौर से देखिए 1,2 पोजीशन पे, यहाँ पर क्या था 1,4 पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, तो टरथैलिक एसिड अगर 1,2 पोजीशन पे दिखे तो इट इज थैलिक एसिड। अब इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथैलिक एसिड विल गिव यू टेरिलिन और डैक्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ टेरिलिन और डैक्रोन है ये। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर आपको वाटर एलिमिनेशन हो कैसा हो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। इथिलीन ग्लाइकोल सेम होगा एंड थैलिक एसिड मीन्स 1,2 पोजीशन पे है। ठीक है, यहाँ पर भी वाटर एलिमिनेशन ऐसे ही होगा एंड यहाँ पर ऐसे ही स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इट विल गिव राइज टू ग्लिप्टॉल। ये था हमारा पॉलीएस्टर। ठीक है, पॉलीएस्टर्स में हम 2 पढ़ चुके हैं, दैट इज टेरिलिन और डैक्रोन। ग्लिप्टॉल टेरिलिन एंड डैक्रोन का मोनोमर था इथिलीन ग्लाइकोल पर टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड 1,4 पोजीशन पे आपको दिखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड इथिलीन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड दैट इज यहाँ पर आपको बेंजीन रिंग पे दिखेगा 1,2 पोजीशंस पे आपको दिखेंगे OH ग्रुप, तो ये होगा हमारा ग्लिप्टॉल। ठीक है, ये था हमारा पॉलीएस्टर्स। हम फिर से एक बार जाएंगे। ठीक है, देखिए शुरू से हमारा टेट्राफ्लोरोइथीन दैट इज CF2 डबल बॉन्ड CF2, अगर हम इसको कैटलिस्ट एंड हाई प्रेशर में पॉलीमराइज करेंगे, डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा एंड ये पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन हो जाएगा, जिसका कॉमनली बोलते हैं टेफ्लॉन।
PAN दैट इज पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, मोनोमर है एक्रिलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होगा तो डबल बॉन्ड टूटेगा, CH एंड CN के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा एंड पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल आ जाएगा जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PAN। अब पॉलीएस्टर से हमारा सब हेडिंग देखिए, इथिलीन ग्लाइकॉल, देखिए इसका होगा इथिलीन एंड दो ऑल दैट इज ग्लाइकॉल, ठीक है। टेरेथैलिक एसिड उनका 4 पोजीशन पे दिख रहा है, इट विल गिव राइज टू टेलिन और डैक्रोन, ये आपको कैसा आया मैं भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जिंक एसिडेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड दिखा था, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड उनका 2 पोजीशन पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिख रहा है, इट विल गिव राइज टू ग्लिप्टॉल, ठीक है। ये था हमारा पॉलीएस्टर्स। नाउ अवर नेक्स्ट हेडिंग इज पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स में हमारे पास 2 है, जैसे हमारे पास यहाँ पर टेरिलिन एंड डैक्रोन एंड टेरिलिन एंड ग्लिप्टॉल था, यहाँ पर पॉलीअमाइड्स में आपके पास है नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6। देखिए अब हम नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6 को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6 दे बोथ आर पॉलीमर्स। अब हम जानेंगे कि इसके मोनोमर्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है। देखिए नाइलॉन 6 फॉर्म करने के लिए एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायअमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ 553 एंड हाई प्रेशर, इट विल गिव राइज टू नाइलॉन 66। ये थे इसके मोनोमर्स। नाइलॉन 66 के मोनोमर्स क्या है, आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। अब आपको कैसा इसके स्ट्रक्चर्स याद रहेंगे, देखिए एडिपिक एसिड आप लोग को, ये तो एक एसिड का नेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, हेक्सामिथिलीन, आप मिथिलीन दैट इज 1 कार्बन राइट, CH2 टेकन 6 दैट इज हेक्सामिथिलीन, डायअमाइन 2 तरफ अमाइन दैट इज NH2 आपको ये क्या सिंप्लीफाई हो चुका है, हेक्सामिथिलीन डायअमाइन दैट इज हेक्सा 6 बट मिथिलीन है दैट इज CH2, 1 कार्बन को हम मिथाइल बोलते हैं ना, देन मीथेन, देखिए CH2 टेकन 6 एंड दैट इज हेक्सामिथिलीन, देन डायअमाइन, यहाँ पर है NH2 यहाँ पर है NH2 दैट इज दिस इज हेक्सामिथिलीन, CH2 टेकन 6 डायअमाइन दैट इज हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। एडिपिक एसिड को आप लोग कैसे याद रखोगे, CH2 को हम यहाँ 6 लिए थे ना, इट इज हेक्सामिथिलीन था, यहाँ पर आप क्या करो 4 ले लो एंड यहाँ पर COH क्योंकि एसिड है एडिपिक एसिड से आपको COH तो याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या याद रखिए CH2 टेकन 4, यहाँ पर 6 लिए थे ना, यहाँ पर 4, ऐसा आप लोग कोरिलेट करके याद कर लोगे। हेक्सामिथिलीन डायअमाइन आपको नेम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर CH2 6 एंड डायअमाइन, यहाँ पर एडिपिक एसिड से आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गए, लेकिन यहाँ पर CH2 4 टाइम्स लेना है, ठीक है। सो दिस वाज एडिपिक एसिड हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सेम पॉलीमराइजेशन होगा, वाटर रिमूवल होगा, देन इट विल फॉर्म, यहाँ पर OH निकलेगा, यहाँ पर CH निकलेगा, यहाँ पर NH बच जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बच जाएगा, देखिए यहाँ पर NH बच गया, यहाँ पर CH2 6, फिर यहाँ पर NH बच गया, यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O बचा ना, यहाँ पर देखिए OH, यहाँ पर है H, अब यहाँ से H2 बाहर निकल गया, C डबल बॉन्ड O एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप है CH2 टेकन 4, फिर यहाँ पर बचेगा C डबल बॉन्ड क्योंकि यहाँ का OH एंड यहाँ का चले गया एज वाटर, ठीक है। सो दिस वाज द पॉलीमराइजेशन। ये है हमारा नाइलॉन 66 के बारे में। एडिपिक एसिड को मैं आप लोगों को कैसे याद रखना है अभी बता दी, एंड हेक्सामिथिलीन डायअमाइन यहाँ पर तो आप लोगों को बताया है 6, यहाँ पर 4 पर समझ लेना, एंड यहाँ पर एडिपिक एसिड मीन्स एसिड एंड यहाँ पर वाटर, C डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ OH से यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा H2 के फॉर्म में, एंड हमारे पास ये पॉलीमर आ जाएगा, इसका है स्ट्रक्चर पॉलीमर दैट इज नाइलॉन 66 का। देन अब हमारा नेक्स्ट पॉलीअमाइड है दैट इज नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का देखिए कैप्रोलैक्टम को आप लोग कैसे याद रखोगे, दैट इज CH2 टेकन 5 टाइम्स होगा, यहाँ पर देखिए CH2 टेकन 5 टाइम्स होगा, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 दैट इज CH2 टेकन 5 टाइम्स होगा, C डबल बॉन्ड O एंड NH के बीच में आपको CH2 टेकन 5 टाइम्स दिखेगा, NH यहाँ पर दिख रहा है आपको ग्रुप, एंड यहाँ पर C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, लेकिन यहाँ बीच में क्या है CH2 के 5 दिख रहा है आपको ग्रुप्स, देखिए NH CH2 टेकन 5 टाइम्स C डबल बॉन्ड, ये रिंग में होगा, इसको कैप्रोलैक्टम बोलेंगे। तो नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है, कैप्रोलैक्टम, इसका नेम है, ये कंपाउंड का नेम है कैप्रोलैक्टम। अगर आपको ये कंडीशंस में द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये क्या फॉर्म कर देगा, नाइलॉन 6 क्या हो जाएगा, एक चेन बन जाएगा, ये तो था एक रिंग टाइप, अब सिर्फ ये चेन बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ का ग्रुप आ गया, बीच में क्या है CH2 टेकन 5 टाइम्स एंड ये होगा NH, तो इसको हम बोलेंगे नाइलॉन 6, ठीक है। अगर आप लोग कैप्रोलैक्टम को रिंग शेप है, सिर्फ आपको वाटर एंड ये कंडीशंस में आपको ये लीनियर चेन दे देगा, हम इसको नाइलॉन 6 बोलेंगे विच इज अ पॉलीअमाइड, ठीक है। NH और C डबल बॉन्ड O, NH एंड C डबल बॉन्ड O के बीच में आपको CH2 के 5 ग्रुप्स दिखेंगे, हम इसको इन द रिंग फॉर्म हम इसको कैप्रोलैक्टम बोलेंगे। वाटर डालना मस्ट है, देखिए वाटर, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती जा रही हूँ, it will form linear chain and it will be nylon 6 that is C double bond or CH2 taken 5 and यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट, दिस इज नाइलॉन 6, ठीक है। सो दिस इज नाइलॉन 6, दिस इज नाइलॉन 6 दैट एडिपिक एसिड से आप लोगों को पता चल जाएगा COH एंड एडिपिक एसिड CH2 टेकन 4 समझ जाना, हेक्सामिथिलीन उसका बाजू में है दैट इज CH2 टेकन 6
डाईअमाइन, इससे फॉर्म होगा दैट इज पॉलीअमाइड नाइलॉन 6। अब नाइलॉन 6 में हम पढ़े कि कैप्रोलैक्टम, सी डबल बॉन्ड हो एंड NH के बीच में CH2 टेकन 5 टाइम्स होगा, जिससे हमें नाइलॉन 6 फॉर्म होगा, ठीक है। बट ये रिंग शेप में होगा, इसको हम कैप्रोलैक्टम बोलेंगे। तो मोनोमर क्या है नाइलॉन 6 का? कैप्रोलैक्टम में। हम वाटर डालेंगे ये कंडीशंस पे, इट विल फॉर्म नाइलॉन 6, ओके, इट विल फॉर्म नाइलॉन 6, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट अवर नाइलॉन पॉलीअमाइड, ठीक है, दिस वाज अबाउट अवर पॉलीअमाइड। नाउ अवर नेक्स्ट थिंग इज हियर, दैट इज फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड। अब फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड का आपको पॉलीमर पूछेगा, ठीक है, फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड का आपको पॉलीमर पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे? देखिए अब आप क्या जवाब दोगे इज, देखिए मैं आप लोगों को बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग को हर चीज़ परफेक्ट होते जाना, आप लोग के माइंड में अच्छे से फ्रेम हो जाना सब चीज़ें, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती जा रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप लोग नोट करिए, फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड, ये हो गया हमारा फिनॉल, राइट। फॉर्माल्डिहाइड HCHO दैट इज CH2, ये हो गया हमारा फिनॉल, ये हो गया हमारा फॉर्माल्डिहाइड। फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड ये हो गए हमारे मोनोमर्स, लेकिन ये मोनोमर्स क्या फॉर्म करेंगे वो पूछेगा आपसे, या फिर बेकेलाइट का मोनोमर्स क्या है पूछेगा, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखिए फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है, इट विल फॉर्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा मालूम, CH2OH, HOH के प्रेजेंस में ये हो जाएगा, यहाँ पर H आके बैठ के ये हो जाएगा CH2OH। अब ये क्या करेगा, ये ग्रुप रिएक्ट करेगा फिनॉल से, फिर से फिनॉल से रिएक्ट करके ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा। ये फिनॉल से रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ पर ये OH चले जाता है उसका, देन उसके बाद ये क्या हो जाता है मालूम, ऐसा वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है CH2, फिर ये ग्रुप फिनॉल का, फिर CH2। हम ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे नोवोलैक। नोवोलैक आएगा, हमें फर्स्ट नोवोलैक आएगा, फिर उसको हम फिर फॉर्माल्डिहाइड से ऐड करेंगे तो मेरे पास बेकेलाइट आएगा। देखिए NCERT में से दिए हुआ है, इसलिए मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा लिख ली थी मेरे लिए। आप लोग NCERT देखिए, आप लोग को समझने आ जाएगा। बट आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस भी ऐसा आ सकता है कि बेकेलाइट के मोनोमर्स क्या है, दैट इज फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड, एंड फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड मोनोमर्स ऑफ व्हाट पॉलीमर बोलते हैं, बेकेलाइट आप लोग लिख देना, ठीक है। देखिए आप लोग फिर भी NCERT आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को फिर कंफ्यूजन होगा, इसीलिए आप लोग क्या करिए, परफेक्टली पढ़ते चलिए। ये है फिनॉल, ये है हमारा फॉर्माल्डिहाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ HNOH आपको क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। फिर ये फिनॉल से रिएक्ट करके नोवोलैक फॉर्म करेगा। नोवोलैक क्या है, यहाँ पर CH2 होगा, फिनॉल, फिर CH2 होगा, फिर फिनॉल, ये ऐसे चेन को हम बोलेंगे नोवोलैक। अब हम क्या करेंगे, नोवोलैक को हीट करेंगे फॉर्माल्डिहाइड से, तो यहाँ पर फिर नीचे भी CH2 की चेन आ जाएगी, फिर फिनॉल, इसे कंप्लीट बेकेलाइट बन जाएगा जो है हमारा पॉलीमर। सो हम यहाँ पर से क्या सीखे, बेकेलाइट है हमारा पॉलीमर, इसके मोनोमर्स है फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड। ये थोड़ा सा बीच में नोवोलैक कैसे फॉर्म होता है हम वो भी जान चुके। सो फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड आर द मोनोमर्स ऑफ द बेकेलाइट, एंड हम इससे पहले पॉलीअमाइड्स पढ़ चुके हैं, उससे पहले पॉलीएस्टर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, उससे पहले हम पढ़ चुके हैं polyacrylonitrile भी, ठीक है। सो दिस वाज आवर फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड। नाउ आवर मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। देखिए मेलामाइन एंड फॉर्माल्डिहाइड, ये है हमारा मेलामाइन। मैं इसको कैसे याद रखती थी, देखिए ये है हमारा N, फिर यहाँ पर देखिए आपको N यहाँ पर दिख रहा है, फिर यहाँ नाइट्रोजन है, आपको यहाँ पर देखिए अल्टरनेटली N NH2 N NH2 N NH2 दिखता था, तो मैं इसे ऐसा मेलामाइन को मैं स्ट्रक्चर ऐसा याद रखी थी कि N देन फिर NH2 देन N फिर NH2, थोड़ा देखिए थोड़ा ऊपर नीचे है, मैं ऐसे लफरी लिखी थी, देखिए N फिर NH2, आपको N NH2 N NH2, तो देखिए अल्टरनेटली आपको दिखेगा कि N होगा NH2 होगा, N होगा NH2 होगा, तो इसको मेलामाइन बोलेंगे। देन फॉर्माल्डिहाइड तो आपको पता है HCHO, तो मेलामाइन एंड फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर विल गिव मोनोमर्स विल गिव राइज टू मेलामाइन पॉलीमर। मेलामाइन का एक पॉलीमर देगा। मेलामाइन पॉलीमर को हम कहाँ यूज़ करेंगे, अनब्रेकेबल क्रॉकरी में हम यूज़ करेंगे। अब ऐसे यूजेस आपको डीप इन द सेंस में जो बोल रहे थे कि हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम डीप लेंगे, तो ऐसे ही आपको यूजेस हुए होगा उसमें, ठीक है। तो मेलामाइन पॉलीमर हम अनब्रेकेबल क्रॉकरी में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा मेलामाइन और फॉर्माल्डिहाइड। मेलामाइन एंड फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर विल गिव राइज टू मेलामाइन पॉलीमर, मेलामाइन मोनोमर एंड मेलामाइन एंड फॉर्माल्डिहाइड, ये क्या है मोनोमर से, दे विल गिव राइज टू मेलामाइन पॉलीमर, एक पॉलीमर हो गया है। ये पॉलीमर को हम यूज़ करेंगे अनब्रेकेबल क्रॉकरी में, ठीक है। फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड विल गिव राइज टू बेकेलाइट, melamine and formaldehyde will give rise to melamine polymer which is used in unbreakable crockery. Polyamides था हमारा nylon 6 that is adipic acid and hexamethylene diamine. Nylon 6 that is caprolactam give rise to nylon 6. Polyesters क्या है, ethylene glycol, phthalic acid give rise to toluene daclone, ethylene glycol plus phthalic acid 1,2 पोजीशन पे ग्लिप्टॉल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल हो गया हमारा, टेफ्लॉन भी हो चुका है। नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड इज हियर। देखिए हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
देखिए ये एक जो है ये छूट रहा है हमारा, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को कवर कर दूंगी वो क्या था। ठीक है, आप लोग इसको इग्नोर करिए। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग नेचुरल रबर्स, सिंथेटिक रबर्स एंड हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेचुरल रबर्स क्या होते हैं, नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है बोल के आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है। देखिए नेचुरल रबर का मोनोमर है, आप लोगों को ये क्या दिख रहा है, फर्स्ट देखिए 1 2 3 4 4 है, दैट इज ब्यूट डाइन। कौन सा डाइन, 1,3 डाइन ना, 1,3 ब्यूटाडाइन, बट यहाँ पर आपको 2 मिथाइल दिख रहा है, सेकंड पोजीशन पे आपको मिथाइल दिख रहा है, दैट इज 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये है इसका मोनोमर किसका, नेचुरल रबर का। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आइसोप्रीन या फिर सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी बोल सकते हैं, आइसोप्रीन बोलो या फिर सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी बोल सकते हैं। बट मोनोमर क्या है यहाँ पर, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। देखिए आप लोग गौर से देखिए, ये है नेचुरल रबर लिखा था मैंने, एंड मोनोमर था हमारा 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, जिसको हम प्यार से बोलेंगे आइसोप्रीन या फिर हम सिर्फ पॉली आइसोप्रीन भी बोल सकेंगे। ठीक है, बट देखिए स्ट्रक्चरली देयर इज 3 सेकंड पोजीशन पे मिथाइल था एंड 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, दिस वाज आवर नेचुरल रबर। अब वल्कनाइजेशन प्रोसेस के बारे में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट स्टिल एक छोटा सा मैंने लिखा था, दैट इज इट इज हीटिंग विद सल्फर। हम क्या करेंगे, सल्फर को हीट, सल्फर से इसको हीट करेंगे, रबर को क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, हम वो बाद में जानेंगे। बट इफ वल्कनाइजेशन मीन्स हीटिंग विद सल्फर इज द थिंग। अब हम नेचुरल रबर पढ़ चुके हैं, मोनोमर है हमारा 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, जिसको हम आइसोप्रीन भी बोल सकते हैं या फिर पॉली आइसोप्रीन भी बोल सकते हैं। वल्कनाइजेशन क्या है, हीटिंग विद सल्फर है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या होगा, सिंथेटिक रबर में हमारे पास है 2 टाइप्स, दैट इज नियोप्रिन एंड बुनाएंस। बूना एन है एंड ये बूना एस है। ठीक है, या बूना एस हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर लेंगे। ठीक है, नियोप्रिन है, बूना एन, बूना एस। सो दीज आर 3 टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर्स है यहाँ पर। अब नियोप्रिन का देखिए, नियोप्रिन कैसे फॉर्म होगा, दैट इज यहाँ पर देखिए 2 क्लोरो, सेकंड पे क्या है, सेकंड कार्बन पे आपको 2 क्लोरो, क्लोराइड ग्रुप दिखा, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। हम नेचुरल रबर में क्या देखे थे कि इट वॉज 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे आपको मिथाइल दिखा था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, क्लोरीन दिखेगा। तो 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन इज फॉर नियोप्रिन। ठीक है, इसका पॉलीमराइजेशन से आपको क्या हो जाएगा, नियोप्रिन फॉर्म होगा, दैट इज सिंथेटिक रबर। मोनोमर क्या है लेकिन 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। नेचुरल रबर में क्या था, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, लेकिन नियोप्रिन में क्या है 2 क्लोरो, यहाँ पर क्लोराइड ग्रुप आ गया, दैट इज 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन इज द मोनोमर फॉर नियोप्रिन विच इज अ सिंथेटिक रबर। आप लोग को सिंथेटिक रबर कौन से है, दैट इज नियोप्रिन, बुनाएन, बुनाएस। सॉरी, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए सिंथेटिक विच अमॉन्ग देम इज सिंथेटिक रबर। फर्स्ट आप लोगों को आ जाएगा दैट इज आइसोप्रिन, फिर आप लोगों को आ जाएगा 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, या फिर आप लोगों को आएगा नियोप्रिन। तो आप लोग क्या सेलेक्ट करोगे, नियोप्रिन। ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप लोगों से पूछेगा कि नियोप्रिन का मोनोमर क्या है, दैट इज 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। या फिर आप लोगों को मैच द फॉलोइंग में ऐसा पूछ सकता है कि नियोप्रिन का मोनोमर क्या है एंड बुना एन का पॉलीमर क्या, मोनोमर क्या है, एंड आप लोग को नेचुरल रबर का। तो आप लोग याद रखिए कि सेकंड पोजीशन पे आपको मिथाइल दिखेगा नेचुरल रबर में, एंड सेकंड पोजीशन पे आपको क्लोराइड दिखेगा सिंथेटिक रबर पे, दैट इज नियोप्रिन में, एंड देयर इज 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन विल बी फॉर नियोप्रिन। नेक्स्ट आवर नेक्स्ट रबर इज बूनाइन। हम PN दैट इज पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड पढ़ के आ चुके हैं ना। देखिए अब यहाँ पे कैसा रिलेट करना है, बूना एन दैट इज 1,3 ब्यूटाडाइन हम यहाँ पर पढ़ लिए। अगर मिथाइल रहा 2 मिथाइल रहा 1,3 ब्यूटाडाइन रहा, इट इज नेचुरल। ठीक है, अगर 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन रहा, इट इज नियोप्रिन दैट इज सिंथेटिक। अब बोनाइन क्या है, ये मोनोमर्स क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन होगा प्लस एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल प्लस 1,3 ब्यूटाडाइन विल गिव राइज टू बुनाइन, ये फॉर्म करेगा बुनाइन। ठीक है, बुनाइन के मोनोमर्स क्या है, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या दोगे आप लोग आंसर, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल विल फॉर्म बुनाइन। तो ये हो गए हमारे सिंथेटिक रबर्स। अब हम एक और की सिंथेटिक रबर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बुनाइस। सो दिस इज अवर बुनाइस, दिस इज ऑल्सो सिंथेटिक रबर। हम बुनाइन में क्या पढ़े कि 1,3 ब्यूटाडाइन था, यहाँ पर भी देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन है, लेकिन हम बुना एन में क्या पढ़े थे, वहाँ पर एक्रिलोनाइट्राइल था, लेकिन यहाँ पर है स्टाइरीन। स्टाइरीन का स्ट्रक्चर क्या है, हम आप लोग एक बार एनसीईआरटी देखिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वो पेजेस अप एंड डाउन हो गए, थोड़ा वहाँ पर से थोड़ा सा ऊपर का आप लोग जान चुके हैं कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि वो ना एक बंडल्स ऑफ पेपर है, इसीलिए मैं नहीं कर पाई। ठीक है, आप लोग प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी देख लीजिए स्टाइरीन का स्ट्रक्चर। 1,3 ब्यूटाडाइन का तो आप लोग को पता है, कार्बन की 4 चेन होगी, 2 जगह पर डबल बॉन्ड हो गए, दैट वाज इट। ये था 1,3 ब्यूटाडाइन का। देन ये होगा स्टाइरीन प्लस स्टाइरीन गिव राइज टू बुनाइस। बुनाइस ऑल्सो, बुना एस इज ऑल्सो अवर सिंथेटिक रबर। सो सिंथेटिक रबर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, फर्स्ट इज नियोप्रिन विच इज 2 क्लोरो विच इज एक सेकेंड सॉरी
देखिए हम पढ़े थे नियोप्रिन, यहाँ पर पढ़े थे राइट। देखिए सॉरी मैं जूम इन करना था ना जब से, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए हम पढ़ चुके हैं कि नियोप्रिन में हम पढ़े 2 क्लोरो 1,3 बीटाडाइन। देन बुना एन में हम पढ़ चुके हैं 1,3 बीटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल विच गिव राइज टू बुना एन। हम बुना एस में पढ़ चुके हैं कि 1,3 बीटाडाइन प्लस स्टाइरीन गिव राइज टू बुना एस। तो ये थे हमारे सिंथेटिक रबर, ये हो गया हमारा वल्कनाइजेशन, उसके ऊपर हो गया हमारा नेचुरल रबर्स, ठीक है। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है। देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के ऊपर आप लोग को क्यों यूज़ करना चाहिए वो सब एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हम वो भी पढ़ेंगे। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, दैट इज PHBV, दैट इज PHBV, PHBV इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए पॉली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सीवलरेट। आप लोग 3 टाइम्स लिखे लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। PHBV दैट इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सीवलरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सीवलरेट। सो दिस इज PHBV विच इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। अब PHBV के हमें जानना है कि मोनोमर्स क्या है। ये तो पॉलीमर है विच इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, पॉलीमर तो है लेकिन मोनोमर तो होगा। मोनोमर क्या है, देखिए 3 हाइड्रोक्सी, आपको 3rd कार्बन पे क्या दिख रहा है, OH, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। सो इट इज ब्यूटानोइक एसिड, सिंपल राइट, 4 कार्बन ब्यूटानोइक एसिड, लेकिन 3rd कार्बन पे आपको दिख रहा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी, ये है देखिए ये 3 लिखे हुआ है यहाँ पर, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, यहाँ पर एक कार्बन एक्स्ट्रा है, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। इट विल गिव राइज टू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, OH का रिमूवल, OH2 का रिमूवल हो जाएगा, मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। जिससे आप लोग का फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से H होगा, यहाँ से OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ O होगा, फिर यहाँ CH2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए सेम वही चल रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा। अब आपको आ जाएगा कि PHBV के मोनोमर्स क्या है, दैट इज first 3 hydroxybutanoic acid and 3 hydroxypentanoic acid are the monomers for our biodegradable polymer which is PHBV, जिसका full form है poly beta hydroxy butyrate को beta hydroxyvalerate which is a biodegradable polymer, right? So our last polymer of the day is nylon 2,6 which is also a biodegradable polymer. हम nylon 6,6 के बारे में पढ़े, क्या पढ़े बोलिए आप लोग, adipic acid and हेक्सामेथिलीन डायमाइन वाज द मोनोमर्स। एंड नाइलॉन 6 के बारे में क्या पढ़े, कैप्रोलैक्टम था, जिसको सिर्फ पानी डाले तो लीनियर हो जाता, फॉर्म हो जाता, C डबल बॉन्ड हो NH के बीच में CH2 के 5 एंड हम हेक्सामेथिलीन डायमाइन में CH2 टेकन 6, यहाँ पर 2 जगह थे NH2। देन हम क्या पढ़े थे, जल्दी बोलिए, एडिपिक एसिड दैट इज CH2 टेकन 4 एंड COH के 2 ग्रुप्स, बाजू दिखेगा आपको, ये था। अब यहाँ पर देखिए उसके ही जैसा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 2,6 है इसका नाम, ठीक है। देखिए ग्लाइसिन, हम जानते हैं ग्लाइसिन अमाइनो एसिड क्या है, आप लोग बोलिए पहले मुझे। एक तो होगा अमाइनो ग्रुप, ये होगा एसिड ग्रुप, एक होगा हाइड्रोजन, ये तो आप जानते हो। अगर H होगा, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन, ठीक है। सो ग्लाइसिन दैट इज NH2 CH2 COOH, ठीक है, दिस इज अवर ग्लाइसिन प्लस अमाइनो मीन्स NH2 कैप्रोलैक्टम में मैं आप लोगों को पढ़ाई थी कि CH2 टेकन 5, हम क्या पढ़े थे वहाँ पर, CH2 टेकन 5 दैट इज अमाइनो, NH2 होगा CH2 टेकन 5 दैट इज कैप्रोलैक्टम से कोरिलेट करिए, CH2 टेकन 5, ओइक एसिड इज अमाइनो कैप्रोइक एसिड आएगा COOH। आप लोग ऐसा याद कर सकते हो, इसके स्ट्रक्चर से याद करना, यू नो, ऐसे आप लोग याद करिए, आप लोग को परफेक्टली याद हो जाएगा, मैं ऐसे याद करी थी, ठीक है। ग्लाइसिन दैट इज NH2 CH2 COH, आप लोग को इसका स्ट्रक्चर तो पता है, अमाइनो एसिड, अमाइनो NH2 ग्रुप, एसिड COH ग्रुप, और आप लोगों को पता है कि एक डेजिग्नेटेड R ग्रुप होता है एंड हाइड्रोजन होता है। R ग्रुप अगर H होगा देन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड दैट विल बी ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड मीन्स अमाइनो ग्रुप हो गया कैप्रोलैक्टम में हम देखे CH2 के कितने ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर, 5, CH2 टेकन 5 इन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड CH2 टेकन 5, उसके बाद हो जाता है NH। तो कैप्रोलैक्टम से हम क्या को रिलेट कर रहे हैं, CH2 टेकन 5, तो अमाइनो कैप्रोइक एसिड दैट इज COOH। सो दिस इज अवर नाइलॉन 2,6 दैट इज ग्लाइसिन प्लस अमाइनो कैप्रोइक एसिड आर द पॉलीमर्स फॉर नाइलॉन 2,6। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर पॉलीमर्स का
पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई कैन से, जो थोड़े बहुत उसके आप लोग भी पढ़ सकते हो वो चाहे तो, कि उसके यूजेस में आप लोग पढ़ो, आप लोग को याद आ जाएगा। यही तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है उसका। आप लोग खुद ही से भी पढ़िए, अगर आप लोग वो नहीं पढ़ना चाहते आप लोग खुद ही से ये नोट्स बना लीजिए आप लोग के, एंड आप लोग उसको रिफ़र करते जाइए। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर पॉलीमर्स। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, दैट इज़ व्हाट आई वांट। ओके okay, with this let's just end our class, but please future doctors, before leaving to class, why are we here? Why we are here, future doctors? Why we are here, FDs? Please, my beautiful FDs, please say yes. We are here and we are working to achieve the dreams. Okay, with this, take care of yourself and your family. Till then,